हम इस समय प्रतापगढ़ में हैं और ये विधानसभा रामपुर खास है और यहाँ पर बीजेपी के हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं संगमलाल गुप्ता, उनके बेटे राहुल गुप्ता जी हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है प्रतापगढ़ में। अब क्या चुनाव की स्थिति है प्रतापगढ़ की? जहाँ तक हम तो पिछले कुछ दिनों से घूम रहे हैं मार्केट में, लहर तो अपनी खुद की है। कमल खिलेगा इस बार फिर से प्रतापगढ़ में, जैसे पिछली बार खिला था और उसके पिछली बार भी खिला था। भारत माता की गठबंधन इस बार दावा कर रहा है, कि इस बार 2 लाख से गठबंधन जीत रहा है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, 4 जून तक का इंतजार कर लेते हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। दावा तो हमारा भी है कि हम 2.5 लाख से जीत रहे हैं, पर जो भी होगा चुनाव का रिजल्ट 4 तारीख को आएगा और रिजल्ट बताएगा कि कमल खिल रहा है कि गठबंधन की सरकार खिल रही है। ये कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर बहुत कुछ नहीं हुआ और सांसद जिसे मिलना बड़ा मुश्किल है और वो जनता के पास नहीं आते हैं, इस तरीके के आरोप। पूरे प्रतापगढ़ के किसी कोने में आप चले जाइए और आज तक जब से आज़ादी मिली हो, कोई सांसद इतना दिल का साफ हो कि उसके दरवाजे पे आप कभी भी चले जाओ, उनके रूम तक आप कभी चले जाओ और उसने कभी मना किया हो, मेरे सामने आके खड़ा होके बता दे, जो कहेगा मैं हार जाऊंगा। क्या ऐसा भी है सांसद जी को जानबूझ के कुछ टारगेट किया जा रहा है? थोड़ा जैसे परसों एक वीडियो उनका आया, उन्होंने कहा कि भाई क्या एक समाज का व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता है, जानबूझ के हमको परेशान किया जा रहा है, ऐसा भी है कुछ? अब समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, हम हर किसी को रोक नहीं सकते, हर किसी का एक अलग मेंटालिटी होता है, अलग थॉट प्रोसेस होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा कीचड़ फैलाना होता है। अब हमें पर्सनली नहीं पता कौन वो लोग हैं, बट कुछ लोग चाहते हैं कि मतलब मेंटली डिस्टर्ब करना जिसे कहते हैं। और ठीक है, मतलब भाई लोकतंत्र है, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हर कोई राजा बन सकता है और हमने बन के दिखाया है। तो इस बार भी उम्मीद है आपको? इस बार भी उम्मीद है? जिंदाबाद। उम्मीद तो हमें प्रतापगढ़ की जनता से इतना ज्यादा है कि हमें पता है कि वो अपना निर्णय सही लेंगे। सही अच्छा, जो इश्यूज हैं, कौन इश्यूज हैं जिनको लेकर के इस बार आपका वोट मांगने का जो जनता की जा रहे हैं? भैया प्रतापगढ़ का विकास सबसे पहला मुद्दा होगा। जितने भी कच्चे मकान होंगे उसे हम पक्के में कन्वर्ट करेंगे, जो पहले छूट गए थे वो आगे के 5 साल में पूरे किए जाएंगे। सड़क निर्माण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रतापगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार, वो हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। क्योंकि मैंने देखा है प्रतापगढ़ में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सालों से कुछ लोग राज कर रहे हैं पर बदलाव आज तक नहीं ला पाए। मैं बोलूँगा एक मौका हमें दिया जाए, ये 5 साल में हम वो 60 साल का बदलाव ला के दिखा सकते हैं। क्या राजा भैया के जो उनका न्यूट्रल होना कि भाई जिसको जहाँ चाहे वोट करे, तो उससे भी कुछ नुकसान हुआ संगम जी को? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि उससे कोई नुकसान हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि हमें उससे फायदा हुआ है। क्योंकि राजा भैया ने जब अपने लोगों को खुला छूट दिया है तो कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, तो हमारा वोट काउंट बढ़ता है। हमें किसी के बोलने से हमारा नुकसान नहीं होता, क्योंकि प्रतापगढ़ की जनता जानती है कि वो जिस सांसद को लेके आएंगे ना, वो उनका भविष्य, उनका सब कुछ अच्छा ही चाहता है। तो ये थे राहुल गुप्ता जी, जो संगमलाल गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी हैं और बीजेपी ने इस बार फिर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन भी इस बार दावा कर रहा है कि प्रतापगढ़ से इस बार जीत रहा है। अब देखते हैं 4 जून को क्या होगा। फिलहाल राहुल गुप्ता का भी दावा है कि इस बार भी वो विजयश्री को प्राप्त करेंगे।